नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया लॉन्चेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक ऑन हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान, समन्स टॉप डिप्लोमेट। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा इंसिडेंट है क्या, यहां पर हुआ क्या है, इमरान खान का क्या रिएक्शन है, भारत सरकार की तरफ से क्या यहां पर प्रतिक्रिया दी गई है, और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर उसका क्या सिचुएशन है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भारत की तरफ से थर्सडे को जो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर टॉप डिप्लोमेट हैं उनको समन किया गया, बुलाया गया, और भारत की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया देनी थी, उनको यहां पर प्रोटेस्ट दर्ज करना था, वो हमने यहां पर कर दिया। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया और इसको लेकर पूरा एक जो प्रेस ब्रीफिंग है वो भी जारी की गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर वेडनेसडे की बात है, 4 अगस्त को एक काफी बड़े मॉब ने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बताया जा रहा है, पंजाब प्रोविंस के अंदर, देखिए ये आप देख सकते हो, ये मैप है आपका, और आपको पता होगा कि एक तो हमारी तरफ जो पंजाब स्टेट है यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और पाकिस्तान में भी एक प्रोविंस है पंजाब। ये काफी बड़ा एरिया कवर करता है पंजाब का ये वाला, और ये आप देख पा रहे हो जो पंजाब का सबसे नीचे सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक शहर है भोंग सिटी। तो भोंग सिटी में यहां पर एक गणेश टेंपल था, वहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। बताया जा रहा है कि उसको बर्न करने की भी कोशिश की गई है। जो आइडल्स थे, जो मूर्ति थी, उसको भी काफी ज्यादा डैमेज किया गया है। और इन सभी इंसिडेंट के बीच जो पुलिस है वहां की, वो नाकाम हुई है, वो उसको बचा नहीं पाई। और इन सभी चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है, बुलाया गया है, ऐसा भी बताया गया है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यह अटैक हुआ क्यों, मतलब कि कुछ ना कुछ तो कुछ कारण हुआ होगा, क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो देखिए, यहां पर एक अलेज किया गया है, मतलब कि यहां पर एक जो रीजन ये बताया जा रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स खबर छप रही है, कि एक 9 साल का हिंदू बॉय, उसने क्या किया होगा, लोकल सेमिनरी, बेसिकली सेमिनरी क्या होता है, जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो, जो प्रीस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, तो वहां पर जाकर उसने यूरिनेट कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये एलिगेशन है, ये ऐसा खबर चल रहा है कि उसने यहां पर यूरिनेट कर दिया, और इन सारी चीजों के बीच ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिलता है। बेसिकली क्या हुआ था, उसके जो बॉय था उसने ये इंसिडेंट करने के बाद 25 जुलाई को एक केस दर्ज किया गया था कोर्ट के अंदर, वहां के लोकल कोर्ट में, और लोकल कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया, उसके बाद कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया, कहने का मतलब बेल उसको प्रोवाइड कर दी। और इस पूरे मामले में यह भी बताया गया है कि जो हिंदू कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, उन्होंने शायद अपॉलॉजी भी मांगी, वहां पर जो सेमिनरी था उसके जो ऑफिशियल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनसे यहां पर अपॉलॉजी भी मांगी, और यह भी कहा कि हो सकता है कि जो बच्चा है वो माइनर है और मेंटली चैलेंज है, तो मे भी ये पूरा इंसिडेंट हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो लोकल कोर्ट है उसने यहां पर बेल दे दिया बच्चे को, उसको जेल में नहीं रखा, और इसी पर गुस्सा होके वहां पर लोगों ने अपने शॉप्स को बंद कर दिए, और काफी बड़ी मात्रा में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई है। और यह बताया जा रहा है कि काफी घंटों तक जो रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस जो है वो काफी लेट आई थी, शाम तक आई थी, और इसकी वजह से यहां पर जो टेंपल वगैरह हैं, काफी बड़ा वहां पर डिस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये पूरा मामला हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, अभी भी जो मीडिया रिपोर्ट्स में जितनी खबर थी वही मैंने आपको बताया, ना उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपनी तरफ से कुछ भी किया है। अब ये पूरा मामला क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वहां पर जो कुछ मिनिस्टर्स वगैरह हैं इमरान खान की सरकार में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातचीत वगैरह की होगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा ग्रेव कंसर्न जताया, कहा कि ये जो इंसिडेंट है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो, इसको लेकर आज मतलब फ्राइडे को ही ये पूरा केस देखा जा रहा होगा, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, और इसको लेकर पूरा प्रेस रिलीज वगैरह यहां पर जारी किया गया है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है। बेसिकली आजकल कोविड के चलते ऑनलाइन ब्रीफिंग कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसमें यह पूरा सवाल आया, तो भारत सरकार की तरफ से बोला गया कि जो भी इस समय रिपोर्ट सामने आए हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। गणेश जो टेंपल है इस पंजाब प्रोविंस के अंदर, उसको वायलेंट मॉब अटैक किया गया है उसके ऊपर, और जो आइडल्स वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया है,
प्रीमाइसेस को तो फायर लगा ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर यह आई कि टेंपल के आसपास के रीजन में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वहां के हाउसेस पर भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो यह काफी बड़ा पूरा मामला हो गया था और काफी हाईलाइट हो गया था। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इसके बारे में बताया जा रहा था, कई सारे वीडियोस चल रहे थे। मैं उसको यहां पर नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तरह की चीजें आपको सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिलेंगी। और इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने यहां पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनको यहां पर बुलाया और उनसे प्रोटेस्ट दर्ज किया और यह कहा कि काफी ज्यादा कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को किसी भी देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, जो कि यहां पर सही नहीं है। और भारत ने यहां पर क्लियरली बोल दिया है पाकिस्तान को, इट इज up to you to ensure the safety, security and well-being of माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो वहां पर जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सिर्फ यहां पर हिंदू की बात नहीं हो रही है, यहां पर जो सिख कम्युनिटी है, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनकी रक्षा करना आपका यहां पर कर्तव्य बनता है। और इन सभी चीजों को बीच जो है, ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने कई सारे इंसिडेंट का भी जिक्र किया। कहा कि 2020 में ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर सिंध में एक माता रानी मंदिर है, वहां पर उसको तोड़ने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कुछ समय पहले गुरुद्वारा, जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा है, वहां पर भी डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा एक और प्रोविंस है वहां पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, वहां पर एक हिंदू टेंपल है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। तो ये सारे इंसिडेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताए और कहा कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी संख्या काफी अलार्मिंग रेट में बढ़ती जा रही है, काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और यहां पर जरूरी है कि इसको किसी प्रकार से भी रोका जाए। तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा प्रतिक्रिया दिया है। जहां तक इमरान खान का सवाल है, इमरान खान ने एक ट्वीट कर दिया और कंडेम किया इन सारी चीजों को लेकर। और आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया है कि स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन गणेश मंदिर, और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो इंस्पेक्टर जनरल हैं पंजाब प्रोविंस के, उनसे यहां पर बातचीत की गई है और इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि फर्दर यहां पर कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। और सरकार यह भी बोल रही है, ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि जो भी मंदिर में प्रॉब्लम हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको रीस्टोर किया जाएगा, ऐसा अभी के लिए बयान आया है। देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लास्फेमी का। अक्सर इस तरह के आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली यहां पर जो अल जजीरा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा एक कुछ आंकड़ा जुटाया गया और यह बताया गया कि 1990 के बाद अगर आप देखोगे ब्लास्फेमी की वजह से, देखिए ब्लास्फेमी क्या होता है कि जब आप किसी धर्म के खिलाफ, उनके गॉड के खिलाफ कुछ बयान देते हो, कुछ बोलते हो, तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है तो ये ब्लास्फेमी लॉस के अंदर आता है। तो बेसिकली क्या है, उसके अंदर करीब 79 लोगों की जानें ली गई हैं इन सारे इंसिडेंट्स को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो, ऐसा यहां पर आंकड़ा बताया जा रहा है। जहां तक पाकिस्तान के अंदर कई लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हिंदूज का नंबर क्या है, हिंदू की संख्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आजादी के पहले तो आपको बहुत बड़ा संख्या देखने को मिलता था। 1931 में आप देख सकते हो यहां पर 15% हिंदू पॉपुलेशन होता था, 1941 में 14% था, लगभग आसपास ही था। लेकिन जैसे ही देश आजाद होता है, डिवाइड हो जाता है दोनों देश यहां पर, उसके बाद अचानक से आपको यहां पर ड्रॉप देखने को मिलेगा। और 1951 में जो आबादी है परसेंटेज टर्म में, ये जस्ट 1.3% के आसपास बताई जाती है और अभी भी लगभग आपको 1.3, 1.5, 1.6 इसी के आसपास देखने को मिलेगी। और ओवरऑल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हम बात करें तो 3 मिलियन के आसपास ही इस समय वहां पर आबादी है, मतलब 3 मिलियन करीब 30 लाख के आसपास आप कह सकते हो वहां पर आबादी देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो भी इंसिडेंट था, जो भी कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे देश के संविधान में, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।